गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। अब बच्चों इसी चैनल पर मैं हाउ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो उसको आप जाकर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में लिखना है। गणितीय रूप का मतलब कि इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जॉन और जिविंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देखो जो जो देते जा रहे हैं वो लिखते जाओ, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि कुल कंचों की संख्या, देखो जॉन और जिविंती 2 बच्चे है ना। अब उनके पास कंचे यानी कांच के वो जो कंचे होते हैं, कंचों की संख्या कितनी है सबसे पहले लिख दो। देखो जो जो वो बता रहे हैं वो क्वेश्चन में लिखते चलते हैं ना, जैसे आपको समझ में आता चले। तो देखो कुल कंचों की संख्या कितनी है, कुल कंचों की संख्या बराबर इन्होंने बोला 45 है, ये हमें पता चल गया। जॉन और जिविंती दोनों के पास, अब दोनों ने क्या करे 5-5 कंचे खो दिए, जितनी भी संख्या थी दोनों के पास 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास कंचों की संख्या, फिर उन्होंने क्या बताया, कंचों की संख्या का गुणनफल। उन्होंने बोला कि दोनों का जो संख्या थी उसको गुणनफल करा तो 124 हो गया। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो सबसे पहले देखो किसी एक के कंचों, जॉन या जिविंती के कंचों में से किसी एक को आप x मान लो। तो जैसे मान लिया हमने, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, तो यहाँ लिख दो माना जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या, जॉन को हमने कंचों की संख्या को x मान लिया, तो कुल कंचे 45 है ना। तो जिविंती के पास कितने होंगे भाई, 45 कुल हैं, तो 45 में से जॉन के कंचे को माइनस कर दो, यानी जिविंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x। तो यहाँ लिख दो जिविंती के कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। भाई कुल आपके पास 45 है, तो जॉन को जब आपने x मान लिया तो जिविंती का उसमें से माइनस कर दो, तो x 45 माइनस x हो गया, ये जिविंती का निकल आया। अब देखो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो कंचे खोने के बाद लिख दो यहाँ पर कंचे खोने के बाद, है ना। जॉन के पास कितने बचे, तो जॉन के पास बचे, जॉन के पास x कंचे थे ना, जब आपने खो दिया x कंचे थे उसके पास, तो उसने खो दिया तो कितना बचा भाई, खोने से कम होता है ना, तो x माइनस 5 हो गया। और जिविंती के पास हो गया, जिविंती के कंचे कितने थे 45 माइनस x, तो उसने खो दिया तो कितना हो गया 45 माइनस x, और उसमें 5 माइनस कर दो। अभी माइनस माइनस के नंबर दोनों, 45 में से 5 माइनस कर दिया तो हो गया 40 माइनस x, यानी जॉन के पास कंचे कितने हुए x माइनस 5 और जिविंती के पास हो गए 40 माइनस x, है ना। अब इसके बाद देखो इन्होंने बोला कि इन दोनों के कंचों का गुणनफल, तो यहाँ लिख दो पहले गुणनफल, दोनों का गुणनफल अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद जो गुणनफल दिया है 124 उसको रखेंगे। तो गुणनफल कितना हो गया, यहाँ आपके पास पहला था देखो x माइनस 5 और दूसरा आपके पास 40 माइनस x, इसको पहले गुणा कर लेते हैं उसके बाद 124 रख देंगे, है ना। तो हमारे पास गुणा करा, देखो x को 40 से गुणा करा तो हो गया 40x, फिर x को इससे गुणा करा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 5 से इसको गुणा करा साइन माइनस का, देखो गुणा करने के लिए 5 4 जा 20 और एक 0 बढ़ा दो, देखो 5 4 जा 20 हो गया, एक 0 बढ़ा दिया, है ना। फिर देखो 5 को x से मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस था प्लस हो गया, बन गया आपके पास 5x, है ना, ये नंबर बन गया। अब इसमें देखो इसको द्विघात समीकरण के रूप में रख दो, x की वैल्यू को पहले लिख दो, यानी माइनस, देखो ये है ना माइनस एक्स स्क्वायर ये नंबर, उसके बाद x के नंबर देखो कौन कौन से हैं, ये 40x और ये 5 45x, प्लस का हो गया आपके पास 45x और ये बन गया आपके पास 200, ये बन गया, है ना। अब इन्होंने बोला है इनका गुणनफल कितना है आपके पास, गुणनफल 124, पहले यहाँ लिख दो कि दिया है गुणनफल बराबर, यहाँ लिख दो गुणनफल बराबर 124,
अब इसकी जगह पर हम यहाँ पर 124 रख देते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और बराबर में कितना, बराबर में आपका आ गया 124। अब इसके बाद इसको जो 124 इधर है इक्वल के इधर है, इसको 124 इक्वल के दूसरी साइड ले आओ, है ना। तो हम लिख देंगे, देखो आपके पास अब ये देखो लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का 45x माइनस 200 और ये जो 124 है इधर ले आओ, यानी माइनस का 124 इक्वल्स टू में 0 हो गया। ये प्लस का था ना, इधर आ गया माइनस हो गया। अब फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। 200 में से 124 जोड़ दिए और साइन माइनस माइनस को जुड़ता है तो साइन माइनस का आता है, तो बन गया आपके पास 324, है ना, इक्वल्स टू में 0। अब देखो शुरू में माइनस का साइन है, माइनस का साइन शुरू में नहीं होता है तो इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर तो जो भी साइन है अंदर के चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इधर ये प्लस का था ये माइनस का हो गया आपका 45x, है ना। फिर इधर वाला नंबर देखो ये आपका माइनस का है, ये प्लस का हो गया 324 इक्वल्स टू में 0। ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। आपके पास समीकरण क्या बन गया, समीकरण आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324, है ना, इक्वल्स टू में 0। यही समीकरण इन्होंने आपके आंसर में दिया है। तो इसको और आगे हल कर सकते हो आप, क्योंकि अलग अलग नंबर जौन और जिवंती के कंचे निकाल सकते हो, लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आंसर आया है तो आप इतना ही करो, ज़्यादा लंबड़ा नहीं करो। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं बच्चों। अब बच्चों देखो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है ना। एक कुटीर उद्योग है, मतलब छोटा एक उद्योग है, वो कुछ खिलौने बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य देखो रुपए में दिया हुआ है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से कितना दिया हुआ है, देखो खिलौने का मूल्य नहीं दिया है, उन्होंने क्या दिया है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब क्या करना है, प्रत्येक खिलौने के मूल्य को आपको जो प्रत्येक दिन की जो खिलौने हैं उसमें से घटा देने से प्राप्त होगा। अब किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, और निर्माण लागत कितनी दी हुई है, कुल किसी एक दिन की निर्माण लागत 750 रुपये दी हुई है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दो कि जो इन्होंने देखो जो आप इन्होंने बोला है कि कुटी खिलौने बनाए, तो सबसे पहले आप खिलौने को ही मान लो, है ना। खिलौना हमने मान लिया कि माना खिलौनों की संख्या को x मान लो, लिख दो माना खिलौने की संख्या बराबर x। हमने खिलौने की संख्या को x मान लिया। तो दूसरा इन्होंने क्या दिया है, 55 में से जो एक दिन में खिलौने, एक दिन के खिलौने हमने जो माना x ना, तो 55 में से एक दिन के खिलौने यानी x को माइनस कर दो, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना निकल आएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर जो 55 है, 55 में से इसी जो खिलौने की संख्या इसको माइनस कर दो, यानी 55 माइनस x, ये आपकी हो गई। अब फिर इन्होंने क्या बोला कि इसमें इसकी ये जो इसकी लागत है ना, यानी किसी एक दिन के कुल निर्माण की लागत कितनी है, 750 है, ये तो दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले इन्होंने बोला कि जो कुल देखो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी उस संख्या के बराबर है ना। तो संख्या में बराबर के लिए क्या करोगे, तो देखो x खिलौने का मूल्य, ये तो हमने x खिलौने माना ना, x खिलौने की संख्या, लेकिन अब इस x खिलौने का मूल्य किसके बराबर है, ये है आपका, यही देखो 55 माइनस x, और x खिलौने कितने हैं, उन्होंने बोला उसी के बराबर है ना, तो यहाँ लिख दो x के बराबर है। ये आपका खिलौने की संख्या थी x, और ये बोला इन्होंने x खिलौने का मूल्य, ये इसके। अब इसको गुणा कर दो, गुणा कर दिया तो 55 से x को गुणा करा तो बन गया 55x, फिर यहाँ x को x से गुणा करा, साइन माइनस का हो गया x स्क्वायर,
ये आपकी ये किसकी वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली x खिलौने का मूल्य निकल आया आपके पास। अब प्रश्नानुसार इन्होंने देखो क्या दिया हुआ, यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, क्या किसके बराबर है, तो लिख दो देखो 55, ये वाला नंबर 55x माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 750 के, वो बराबर है उसका मूल्य 750 रुपए के। अब इस 750 सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में रख दो, है ना। कैसे रखोगे, देखो ये आपके पास एक्स स्क्वायर हमने पहले रख दिया, देखो एक्स स्क्वायर वैसे रख दिया, अगर पहले माइनस लगा दोगे तो साइन सारे चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख दिया, है ना। फिर इस 55 को माइनस कर देते हैं, देखो 55 प्लस का है, माइनस होना ही है, 55x, ये वाला जो इक्वल के इधर है साइन, चलो इसको सिंगल सिंगल करके आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे सबसे पहले माइनस को कॉमन लेके लिख देते हैं, देखो ये माइनस, हमने माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर कितना, ये आपका ये नंबर आपके पास है प्लस का 55x, है ना, और यहाँ इक्वल का ये इधर नंबर है, इक्वल के इधर आ गया, तो देखो माइनस का 750, इक्वल के इधर आ गया, प्लस का था इधर आ गया माइनस का, इक्वल्स टू में 0। अब देखो माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ पर माइनस कॉमन है ना, तो यहाँ साइन आपके पास माइनस है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का था, ये माइनस का 55x हो गया, और ये माइनस था तो ये आपके पास प्लस का हो गया, ठीक है, अब समझ में आ गया, इक्वल्स टू में 0, ये माइनस इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। यही आपका इन्होंने समीकरण पूछा था, यही आपका समीकरण बन गया। इसको आगे भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने इतना ही दिया है, माइनस को खत्म करके यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यही आपका आंसर है। तो बस आप इतना ही आंसर लिखो बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ कहीं आपको कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आओ टेंस सीखे में टेंस भी देख लेना, मैं उसमें एक एक पार्ट करके आपको टेंस सिखा रही हूँ, उसमें मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगी बच्चों। घर में जितने भी फ़ोन हो सारे फ़ोन से मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।